So now today we are going to study third type of conditionals, right? Yes. We use the third conditionals to talk about impossible situations, as in the second conditionals. In the past, we often use the third conditional to describe regrets, third conditional for no possibility. देखिए, जो थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल है उसमें उस एक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, राइट? जैसे हम बात करें कि भाई यदि आप यहाँ आए होते तो मैंने आपको पढ़ाया होता, मतलब ये है कि आप उस समय नहीं आए और मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मतलब वो समय निकल गया, वो अनफुलफिल्ड एक्शन हो गया। इसे हम अनफुलफिल्ड एक्शन भी कहते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम रिग्रेट कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि भाई 10th का रिज़ल्ट आया था और मैं कहूँ कि भाई रवि, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट फर्स्ट डिवीज़न। रवि, तुमने अगर मेहनत अच्छे से की होती तो आपके अच्छे मार्क्स आए होते, मतलब ना आपने मेहनत की और ना अच्छे मार्क्स आए, वो टाइम तो निकल गया। तो अब रिग्रेट हो सकता है, वो एक्शन की होने की पॉसिबिलिटी उस समय के हिसाब से तो गई। सो एग्ज़ाम्पल है, इफ़ आई हैड ऑन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट अ कार, राइट? यदि मैंने लॉटरी जीती होती तो मैंने एक कार खरीदी होती, मतलब ना मैंने लॉटरी जीती और ना ही मैंने कार खरीदी। द फर्स्ट कंडीशनल एंड सेकेंड कंडीशनल टॉक अबाउट फ्यूचर. With the third conditional we talk about the past, right? We talk about a condition in the past that didn't happen. हम उस कंडीशन की बात करते हैं पास्ट में जो नहीं हुई। That is why there is no possibility for this condition. The third condition is, right, is to show unfulfilled action. We make the third conditional by using the past perfect after if and then would have, and the past participle means third form of the verb in the second part of the sentence. तो देखिए, जिस पार्ट में हम इफ़ का यूज करते हैं उसमें हम पास्ट परफेक्ट यानी हैड का यूज करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और जो अदर स्ट्रक्चर है उसमें हम वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। सो इट टॉक्स अबाउट द पास्ट, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट डिडंट हैपन एंड टू इमेजिन द रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन। हम उस सिचुएशन की बात करते हैं जो नहीं हुई, राइट? एंड वी इमेजिन द रिजल्ट, और उस सिचुएशन के रिजल्ट को इमेजिन करते हैं। इफ़ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, राइट? मतलब मीन क्या है? शी डिड नॉट स्टडी एंड शी डिड नॉट पास द एग्ज़ाम, मतलब उसने पढ़ाई नहीं की और उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया। तो एक पास्ट की हम बात करते हैं जिसमें एक्शन नहीं हुआ। हाँ, सो बट रियली वी नो शी डिडंट स्टडी एंड सो शी डिडंट पास। इफ आई हैड ईटन सो मच आई वुड हैव फेल्ट सिक। इफ आई हैडंट, यदि मैंने इतना अधिक नहीं खाया होता, आई वुडेंट हैव फेल्ट सिक, तो मुझे बीमार होने जैसा फील नहीं होता। मतलब आई डिड ईट अ लॉट, मतलब मैंने बहुत सारा खाया और मैं बीमार पड़ा, राइट?
सो देर आर अदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्लियर वी वुड हैव अराइव्ड ऑन टाइम. इफ़ यू हैडंट फॉरगेटन हर बर्थडे शी वुडंट हैव बीन अपसेट. देखिए क्या है यहाँ पे, आप देखेंगे शी वुडंट हैव बीन. ये बीन यहाँ पर आया है क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, अपसेट यहाँ पे एडजेक्टिव है. तो यह शी वुडंट हैव बिकम भी आप यूज कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ बिकम. शी वुडंट हैव बिकम अपसेट, तो ये बीन इसलिए यहाँ पर आया है. इफ़ दे हैड बुक्ड अर्लियर दे वुड हैव फाउंड बेटर सीट्स. इफ़ आई हैडंट लर्न इंग्लिश आई वुडंट हैव गॉट दिस जॉब. What would you have studied if you hadn't done engineering? तो मैंने बात की थी अदर स्ट्रक्चर्स में भी, अदर कंडीशनल्स में भी, कि अगर आपका अदर क्लॉज जो पार्ट है वो इंटेरोगेटिव है तो हम उसे पहले रखते हैं, मतलब ये बेटर होता है, बाद में भी रख सकते हैं. इफ़ यू हैडंट डन इंजीनियरिंग व्हाट वुड यू हैव स्टडीड, ये भी सही है बट ये अच्छा माना जाता है. तो इस तरह के आपके सेंटेंसेस बहुत सारे हैं. दे वुडंट हैव हायर्ड यू इफ़ यू हैडंट हैड सम एक्सपीरियंस अब्रॉड. देखिए उन्होंने आपको हायर नहीं किया होता यदि आपके पास विदेश का अब्रॉड का एक्सपीरियंस नहीं होता. यहाँ पर ये हैड है, इसका मतलब होता है गॉट, राइट. ये मैंने बताया है कि हैज़ हैव के मल्टी यूजेस होते हैं, राइट. खाने पीने का भी होता है. इसके अलावा यहाँ पर गेट का सेंस है. इफ़ यू हैडंट हैड, ये हैज़ का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हैड है. इफ़ यू हैडंट हैड सम एक्सपीरियंस अब्रॉड. इफ़ यू हैडंट गॉट भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे. यू कुड हैव हेल्प मी इफ़ यू हैड स्टेट लेटर. देखिए यहाँ पर हम वुड की जगह पर कुड और माइट का भी यूज कर सकते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई हाँ, मैं कहूँ कि तुम मेरे बर्थडे पर आ सकते थे, मीन्स यू कुड हैव कम ऑन माई बर्थडे. यू कुड हैव कम ऑन माई बर्थडे. तो इस तरीके से आप कुड और माइट का यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द थर्ड कंडीशनल इज दैट बोथ द कंडीशन एंड रिजल्ट आर इम्पॉसिबल. इफ़ वी हैड टेकन अ टैक्सी वी वुडंट हैव मिस्ड द प्लेन, राइट. यदि हमने टैक्सी की होती तो हमारा प्लेन मिस नहीं होता. शी वुडंट हैव बीन टायर्ड. देखिए बीन का यूज़ यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं बिकम या गॉट, है ना. और टायर्ड इज एन एडजेक्टिव हियर. इफ़ शी हैड गॉन टू बेड अर्लियर, राइट. यदि वो मतलब थोड़ा पहले सो जाती तो वो टायर्ड फील नहीं करती, राइट. ओके, वो थकी हुई नहीं होती. शी वुड हैव बिकम अ टीचर इफ़ शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी. शी वुडंट हैव बीन ऑन टाइम फॉर द इंटरव्यू. ये बीन भी यहाँ पे यूज़ हुआ है बिकॉज यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, उसकी जगह पे यूज़ हुआ है. ओके. इफ़ वी हैड लेफ्ट द हाउस एट 9 we can use could have, might have, you know that. Okay, in this way you had used this car, you could have attended the meeting. इस तरीके से आपने एक्नॉलेज किया थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल, राइट.